हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा चैप्टर में, आज हमारा है इसी के साथ पार्ट टू। चलिए हम पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कुछ ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे धारा घनत्व, चालकता, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसे जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं धारा घनत्व क्या होता है या फिर करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व सुन के आपके मन में एक वर्ड जरूर याद आया होगा जो हम भूगोल में पढ़ते हैं। वो होता है जनसंख्या घनत्व। हम जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से हम यह समझते हैं, किसी क्षेत्रफल में, किसी इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे हम भारत के टर्म में भी लेते हैं कि भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है, यानी कि भारत के प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे फिजिक्स में धारा घनत्व का मतलब भी कुछ वैसा ही है। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल में प्रभावित होने वाली धारा का मान, यानी कि हम अगर धारा घनत्व को बोलें तो किसी इकाई क्षेत्रफल में जो प्रभावित होने वाली धारा होगी उसे ही हम कहेंगे क्या? धारा घनत्व। यानी हम ये कह रहे हैं कि आई बटे ए होता है हमारा धारा घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। और धारा घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं जे, यानी कि जे बराबर होता है आई बटे ए, राइट। इसी के साथ हमें ये जानना जरूरी होता है कि धारा घनत्व की एक दिशा होती है, और इसकी अब दिशा होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक आप यहाँ से दे सकते हैं कि धारा घनत्व का जो मात्रक आएगा वो आएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व का मात्रक हुआ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको धारा घनत्व को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका सूत्र जैसे हमने अभी देखा, दैट इज जे बराबर आई बटे ए। अब हम बात करते हैं चालकता या कंडक्टिविटी की। तो वैद्युत धारा चैप्टर में हम स्टार्टिंग से देखते हैं चालकता क्या होती है, राइट। चालकता का कारण क्या है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन। किसी की चालकता मतलब उस वो धारा को प्रभावित करने की उसके अंदर क्षमता है, उसे ही हम चालकता कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि चांदी की चालकता ज्यादा होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, राइट। देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, राइट। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वही हमारी चालकता कहलाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या करती है, वो धारा को रोकने का काम करती है, यानी कि वो वैद्युत धारा के प्रभाव में बाधा डालती है। चालकता जस्ट उसका अपोजिट होता है। चालकता क्या करता है, वो वैद्युत धारा को प्रभावित होने में सहायता करता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और यह इसका व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक हुआ ओम का इनवर्स, या फिर हम बोले तो 1/ओम। ये हुआ इसका मात्रक। तो क्या होता है चालकता? वैद्युत धारा के प्रभाव को सुगमता व प्रतिरोध के प्रभाव के विपरीत जो हो उसे हम चालकता कहते हैं। तो चालकता के आधार पर हम किसी भी पदार्थ को तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। ये क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। चालक जो कि वैद्युत धारा को प्रवाह होने में सहायता करे वो चालक हो गए, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके वो चालक कहते हैं। उसी के विपरीत कुचालक होते हैं जो कि धारा के प्रभाव में धारा का प्रभाव अपने में से नहीं होने देते, वो होते हैं कुचालक। वहीं अर्धचालक की हम बात करें तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच में कहीं पे लाई करते हैं, राइट। तो चालकता को हम कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जी बराबर हुआ 1/R, यानी कि चालकता होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो ये थी हमारी चालकता। आई होप आपको समझ में आया होगा,
राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जिस तरह से हमने अपने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि प्रतिरोध क्या होता है, राइट। प्रतिरोध के साथ साथ हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने पिछली स्लाइड में देखा कि चालकता क्या होती है जी। तो चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसी तरह हम देखेंगे कि विशिष्ट चालकता जिसे कि हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा द्वारा, राइट। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, राइट। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा वो होती है विशिष्ट चालकता। तो सिंपल सी बात है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर का इनवर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जस्ट उसका व्युत्क्रम यानी उसका इनवर्स हो जाएगा। और इसको हमने जैसे बात करी, इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। रो मतलब विशिष्ट चालकता। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमने जल्दी से फिनिश कर दिए हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, या वो होता है संबंध, यानी इनके बीच में क्या रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, राइट। यानी कि एक बढ़ेगा, एक में कुछ चेंजेस होगा तो दूसरे में उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि विशिष्ट चालकता अभी हमने देखा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा द्वारा। और धारा घनत्व जिसे हम प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं जे द्वारा, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे डिराइव करने वाले हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सिग्मा, यानी कि सिग्मा क्या था, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो। ये हम जानते हैं कि वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, राइट। दूसरी बात यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे ये है रो, दैट इज विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो उसका एक सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का, दैट इज रो बराबर E/G। ई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और जे यहाँ पर धारा घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा लर्न रखना होगा कि ये इसके बराबर होता है। इसे हम समीकरण सेकंड मानेंगे, राइट। तो अब देखिए, आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप अगर रो का मान उठा के रख दे वहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम इस रो के मान को यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिग्मा बराबर J/E। इसको अब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा J बराबर सिग्मा ई, जहां पर J धारा घनत्व और सिग्मा विशिष्ट चालकता और ई वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, राइट। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, ये इन दोनों के बीच में एक संबंध है, वो है J बराबर सिग्मा ई। तो इस संबंध से आपको क्या पता चलता है, देखिए, इस संबंध से हमें यह पता चल रहा है कि अगर कभी किसी भी पदार्थ का धारा घनत्व बढ़ता है, राइट, धारा घनत्व बढ़ता है तो उसकी विशिष्ट चालकता भी बढ़ेगी, उसके वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। कोई घटेगा तो यानी कि इन दोनों में एक अनुक्रमानुपाती वाला संबंध है, राइट। हम पूछते हैं जे जो है अनुक्रमानुपाती है सिग्मा के, राइट। तो ये इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। चलिए इसको समझते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी चालक, राइट, हमारे पास कोई चालक है, उस चालक में से जब हम धारा को प्रभावित करते हैं, कोई आई धारा यहाँ से हमने प्रभावित करी है, राइट। आई धारा जब हम प्रभावित करते हैं तो प्रभावित करने से क्या होगा, कोई सोर्स हमारे पास, कोई बैटरी थी, उस बैटरी की सहायता से हमने यहाँ पर एक धारा को प्रभावित करा। तो चालक में जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, वो क्या करेंगे, वो किसी वेग से क्या गति करने लग जाएंगे। ऑफ कोर्स में क्या होगा, मूवमेंट होगा उनमें। हमने क्या कर दिया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट कर दिया है वैद्युत धारा प्रभावित करके। तो उसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक गति करने लग जाएंगे। और कौन से वेग, उनके उस समय वेग क्या होगा, उन वो करेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से वो गति करने लग जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जो ये वेग प्राप्त करता है उस समय, उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, राइट। दोबारा, कोई चालक है, उस चालक में हम जब हमने वैद्युत धारा प्रभावित करी तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन थे वो गति करने लगते हैं। और वे गति करते हुए एक वेग को प्राप्त करते हैं। वेग का मान क्या होता है, वो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जो वेग उन्होंने प्राप्त किया है उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, राइट। चलिए, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अनुगमन वेग, सॉरी मैं बताना भूल गई, अनुगमन वेग को हम v, स्मॉल v,
स्मॉल डी, वी डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं अनुगमन वेग दैट इज वी डी और वैद्युत धारा दैट इज आई में संबंध। ठीक है, इन दोनों में हम संबंध देखेंगे कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में आखिर क्या संबंध है। यानी कि अगर हम वैद्युत धारा को ज्यादा देते हैं तो उसका अनुगमन वेग पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर वैद्युत धारा कम देते हैं तो उसका अनुगमन वेग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब हम देखेंगे इस रिलेशन में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमें कुछ कंडीशन माननी होगी इसके लिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है, कोई चालक है हमारे पास। उस चालक के लिए हमने कुछ कंडीशन मान ली। कंडीशन क्या है कि उस चालक का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो ए है। राइट, उसकी लंबाई एल है। ठीक है, उसकी लंबाई क्या है, एल है। तो उस चालक में देखिए, ये हम क्यों मान रहे हैं, अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि हमें इस चालक में प्रभावित होने वाली धारा निकालनी है। राइट, तो धारा का सूत्र हम जानते हैं, वो होता है आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, हम उल्टा देख रहे हैं, उल्टा से देख रहे हैं, तभी तो हम पता चलेगा कि हम कंडीशन मान क्यों रहे। राइट, तो हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली हमें निकालना यह है कि इस चालक में प्रभावित होने वाली धारा कितनी है। धारा होगी आई बराबर क्यू बटे टी, हम जानते हैं सूत्र इसको। तो इसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्यू यानी कि उसमें आवेश कितना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसमें किस समय दर से वो प्रभावित हो रहा है धारा। तो ये दोनों को ज्ञात करने के लिए हम जाते हैं थोड़ा ऊपर, और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्यों, अगर हमें आवेश को निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि आवेश कितना बह रहा है, चालक में कुल कितना आवेश है। और हम जानते हैं आवेश का सूत्र वो होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई। राइट, ई तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैपिटल एन को हमें यहाँ से निकालना होगा। राइट, तो कैपिटल एन को हम यहाँ से निकालते हैं तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा स्मॉल एन ए आई, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है यहाँ पे, एन मतलब है कि चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो स्मॉल एन मतलब हुआ कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और स्मॉल एल हुआ उसकी लंबाई। उस चालक की उतनी लंबाई उतने क्षेत्रफल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पे दिखा दी। राइट, तो हमारा कैपिटल एन यहाँ से निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का एक सूत्र होता है, वो होता है टी बराबर एल बटे वी टी। ठीक है, तो ये एक सूत्र होता है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास क्यू आ चुका है, यहाँ से हमारे पास यहाँ से टी निकल के आ चुका है। तो अब हम इसे इस समीकरण में अगर रख दें, जो कि हमने रख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। और जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा आई बराबर एन ए ई वी डी। जो वी डी है वो बेसिकली जो डी है वो उसके नीचे पे है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या आया कि आई मतलब धारा, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए मतलब उसका क्षेत्रफल चालक का, स्मॉल ए मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वी डी मतलब अनुगमन वेग। राइट, तो इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में यह आता है कि जितनी ज्यादा हम धारा उस चालक में प्रभावित करेंगे उसका अनुगमन वेग उतना ज्यादा होगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा वो उतना वो फास्ट गति करेगा। तो ये हमने उससे समझा है। तो ये था हमारा रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर धारा घनत्व J, राइट, अनुगमन वेग VD में क्या संबंध होता है। ये बहुत इजी है। चलिए, हम जानते हैं कि J बराबर IA होता है। हम J भी जानते हैं और यहाँ से हम I भी जानते हैं, अभी हमने डिराइव किया था I का सूत्र। राइट, सिंपल सी बात है, हम I को यहाँ पे रख देते हैं इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा, और वो आ जाएगा J बराबर NEVD। राइट, VD मतलब V है स्मॉल d यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाता है। तो ये सारे रिलेशन थे, छोटे छोटे डेफिनेशन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जल्द से रिव्यू देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी और हमने बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे निकालने की कोशिश करी। तो हमने देखा धारा घनत्व क्या होता है, दैट इज J बराबर I बटे A। चालकता हमने देखी, दैट इज G बराबर I अपना 1 अपना। देखिए, ये सिर्फ सूत्र नहीं है, इन सूत्र की हेल्प से आप डेफिनेशन को भी रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, देखो, धारा घनत्व क्या होता है, अगर आपको याद ये है, ये वाला कि धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A। राइट, तो इससे आप बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं। कैसे, देखो, आपको एक चीज तो पता चल जाएगी कि धारा घनत्व को हम J द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, आपको पता चलेगा कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा। राइट,
दूसरा को क्या पता चला, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस सारी चीजें आपको इससे पता चलती है, सूत्र द्वारा आपको याद करने में इजी रहता है। इसी तरह हम चालकता को भी दे सकते हैं, जी बराबर 1/r होता है, कि यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसे जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है ओम का इनवर्स, राइट। विशिष्ट चालकता हमने देखी, और हमने विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध देखा, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उदाहरण को 3.1 3.2 को, और हम कुछ गतिशीलता और ओम के नियम की यहाँ पे सीमाएं भी देखेंगे, राइट। तो थैंक यू, बाय।